एक सवाल, और शायद ये सवाल आपको असहज कर दे। अगर आपने जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन आज झारखंड के छात्रों के आंदोलन पर आपकी आवाज नहीं निकल रही है, तो क्या आप सच में छात्रों के साथ हैं, या फिर आपका समर्थन सिर्फ इसलिए था क्योंकि उस वक्त आंदोलन को समर्थन देना आपकी राजनीतिक सोच के हिसाब से सही था? और दूसरी तरफ, अगर आपने जंतर मंतर के आंदोलन का समर्थन नहीं किया, लेकिन आज झारखंड के छात्रों के साथ खड़े हैं, तो हो सकता हो आप किसी दूसरी राजनीतिक विचारधारा के समर्थक हो। लेकिन क्या आप सच में छात्रों के साथ हैं? क्योंकि अगर छात्र का दर्द पार्टी देखकर बदल जाए, तो फिर हम छात्र के साथ नहीं, पार्टी के साथ खड़े हैं। और झारखंड में आज जो हुआ वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था। हजारों छात्र विधानसभा की तरफ बढ़े, सामने बैरिकेडिंग थी, पुलिस थी, वाटर कैनन था, आंसू गैस भी छोड़े गए, लाठीचार्ज हुआ। दूसरी तरफ थे वो युवा जो कह रहे हैं हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें अपने भविष्य का जवाब चाहिए। लेकिन सवाल ये है, जब सरकार कह रही है कि छात्रों की 98% मांगे मान ली गई हैं, तो फिर छात्र सड़क छोड़ने को तैयार क्यों नहीं है? और क्या सच में 98% मांग पूरी हो चुकी है? आज हम जानेंगे इस पूरे मामले को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कन्हैया त्रिपाठी और स्वागत है आपका हमारे चैनल जनती की बात पर। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार बड़ा होता गया। छात्रों ने अलग अलग परीक्षाओं को लेकर सवाल उठाए। उनकी मांगों में शामिल है कथित गड़बड़ियां वाली परीक्षाओं को रद्द करना, भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार, और जेपीएससी और जेएसएससी में पारदर्शिता। और सबसे बड़ी मांगों में से एक, स्वतंत्र जांच। आंदोलन के दौरान छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो समेत कई छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और भूख हड़ताल भी हुई। यानी ये मामला अचानक एक दिन में पैदा नहीं हुआ। कई दिनों से छात्र सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे थे, लेकिन बात पूरी तरह नहीं बनी। और फिर आया 10 अगस्त। अब इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सरकार की तरफ से छात्रों की कई मांगों पर कदम उठाए गए। 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने पर सहमति बनी। इसके अलावा जेपीएससी बैकलॉग 2023 और जेपीएससी बैकलॉग 2025 को भी रद्द करने की बात सामने आई। सरकार ने कहा कि कथित अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जांच होगी। सीआईडी जांच कर रही है। ईडी ने भी कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जांच शुरू कर दी है। भर्ती प्रक्रियाओं में सुधार के लिए विशेषज्ञों की मदद लेने की बात कही गई, और सरकार की तरफ से दावा आया, छात्रों की 98% मांगे मान ली गई हैं। सुनने में लगता है मामला खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ। क्यों? यही असली कहानी है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने कुल 13 परीक्षाओं को रद्द करने की मांग रखी थी, लेकिन उनके मुताबिक सरकार ने अभी सिर्फ 3 परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति दी है। अब आप खुद सोचिए, अगर छात्र कह रहे हैं कि हमारी 13 में से सिर्फ 3 मांगे पूरी हुई है, और सरकार कह रही है कि 98% मांगे पूरी हो गई है, तो दोनों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? यानी विवाद सिर्फ मांगों का नहीं, विवाद इस बात का भी है कि कौन सी मांग पूरी मानी जाए और कौन सी नहीं। और इसी विवाद के बीच सबसे ज्यादा चर्चा है जेएसएससी सीजीएल की। छात्र जेएससी सीजीएल को लेकर कार्रवाई और जांच की मांग कर रहे हैं, और यहीं पर सरकार और छात्रों के बीच सबसे बड़ा गतिरोध दिखाई देता है। छात्रों का सवाल है, अगर गड़बड़ी के आरोपों की जांच हो सकती है, तो हमारी इस परीक्षा पर स्पष्ट फैसला क्यों नहीं? और सरकार का पक्ष है कि मामला कानूनी प्रक्रिया और अदालत से जुड़े पहलुओं के कारण इतना ज्यादा आसान नहीं है। यानी एक तरफ छात्र का भरोसा, दूसरी तरफ सरकार की कानूनी दलील, और दोनों के बीच सड़क पर खड़ा झारखंड का युवा। 10 अगस्त को हजारों छात्र विधानसभा की तरफ मार्च करने निकले। उनका कहना था कि वे अपनी मांगे सीधे विधानसभा तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन विधानसभा की तरफ बढ़ते हुए छात्रों को बैरिकेडिंग का सामना करना पड़ा। स्थिति बिगड़ी, पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसके बाद लाठीचार्ज भी हुआ। कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार करके विधानसभा परिसर तक पहुंच गए। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हुई कि विधानसभा की कार्रवाई भी प्रभावित हुई और स्थगित करनी पड़ी। पुलिस के मुताबिक कई जवान घायल हुए, वहीं प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबरें सामने। अब सवाल ये है, क्या छात्रों को विधानसभा तक पहुंचने देना चाहिए था, या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की कार्रवाई जरूरी थी? इस पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन एक बात पर शायद सबको सहमत होना चाहिए, छात्रों की मांगे सुनी जानी चाहिए। जब हजारों छात्र विधानसभा की तरफ मार्च कर रहे थे, उसी दौरान भर्ती परीक्षा से जुड़े मामलों में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। पूर्व जेपीएससी चेयरमैन ख्यांगते को सीआईडी ने गिरफ्तार किया। यानी जिस मामले में छात्र लंबे समय से जांच और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, उसमें जांच एजेंसियों ने अब कार्रवाई करती दिखाई दे रही है। इसके अलावा ईडी भी कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। जेपीएससी से जुड़े कुछ अधिकारियों और सदस्यों पर भी कार्रवाई की खबरें सामने आई हैं। मतलब मामला सिर्फ आरोपों तक नहीं, जांच चल रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन आंदोलन फिर भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि छात्र कह रहे हैं हमें सिर्फ कार्रवाई
नहीं, पूरी और भरोसेमंद कार्रवाई चाहिए। और अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये हिस्सा किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये सवाल उन सभी लोगों के लिए है जो खुद के छात्रों के लिए खड़ा बताते हैं। अगर आपने जंतर मंतर के आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन झारखंड के छात्रों पर हुई कार्रवाई पर आपकी आवाज नहीं निकल रही है, तो एक सवाल आपसे भी है, क्या छात्र का मुद्दा जगह देखकर बदल जाता है? क्या दिल्ली में छात्र गलत हो तो गलत, लेकिन झारखंड में छात्र गलत हो तो सही, या फिर उल्टा नहीं? अगर छात्र गलत है तो दोनों जगह गलत है, और अगर छात्र की मांगे जायज है तो दिल्ली हो या झारखंड आवाज उठनी चाहिए। अगर आप जंतर मंतर के आंदोलन के साथ थे लेकिन झारखंड के आंदोलन पर चुप हैं, तो हो सकता है आप बीजेपी विरोधी हो, लेकिन सवाल ये है कि आप छात्र समर्थक भी हैं। और अगर आप जंतर मंतर के आंदोलन के साथ नहीं थे लेकिन झारखंड के आंदोलन के समर्थन में आज आवाज उठा रहे हैं, तो हो सकता है आप बीजेपी समर्थक हो, लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या आप छात्र समर्थक हैं? क्योंकि असली टेस्ट ये नहीं है कि मेरा आदमी सत्ता में है या विपक्ष में। असली टेस्ट ये है कि जब मेरे विचार के खिलाफ खड़ा छात्र भी सही बात कहे, तब क्या मैं उसके साथ खड़ा हो सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो मैं सच में छात्रों के साथ खड़ा हूँ, वरना आप सिर्फ अपनी पार्टी के साथ। अब जरा आज की राजनीति से आगे सोचिए। आज बीजेपी की सरकार हो, कल कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आए, लेकिन अगर युवा फिर भी वही सवाल पूछता रहे, पेपर लीक क्यों, भर्ती में देरी क्यों, परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल क्यों, जांच में सालों क्यों लगते हैं, युवाओं को अपनी मांग के लिए सड़क पर क्यों उतरना पड़ता है, तो फिर सरकार बदलने से क्या बदलेगा? आज कहीं एक सरकार के खिलाफ छात्र सड़क पर हैं, कल कहीं दूसरी सरकार के खिलाफ हो। एक जगह सत्ता में बीजेपी हो सकती है, दूसरी जगह किसी दूसरी पार्टी की सरकार, लेकिन अगर एक तरफ छात्रों पर लाठी चल रही हो, कहीं आंसू गैस के गोले चल रहे हो, और दूसरी तरफ अलग अलग सरकार में युवा अपनी भर्ती और परीक्षा की निष्पक्षता की मांग कर रहे हो, तो फिर सवाल सिर्फ पार्टी का नहीं, सवाल सिस्टम का है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर आने वाले समय में युवा सच में बदलाव लाना चाहें, अगर युवा सिर्फ सरकार बदलना नहीं, राजनीति का तरीका बदलना चाहें, तो वो किसके पास जाएं? बीजेपी, कांग्रेस या रीजनल पार्टी? क्या देश को एक ऐसी राजनीतिक ताकत की जरूरत है जिसकी पहली प्राथमिकता ही युवा और उसकी समस्याएं हों? एक ऐसी पार्टी जो चुनाव से पहले सिर्फ रोजगार का वादा ना करे, बल्कि भर्ती कैलेंडर, परीक्षाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही को एजेंडे के केंद्र में रखे। एक ऐसी राजनीति जहां छात्र का मुद्दा ये देखकर तय न हो कि आंदोलन किस राज्य में है या सरकार किस पार्टी की है। क्या ऐसी पार्टी और युवा सोच वाली पार्टी की जरूरत है, या मौजूदा पार्टी के अंदर ही युवा अपनी राजनीति को बदल सकते हैं? इसका फैसला शायद आने वाले समय में होगा, लेकिन सवाल पूछना जरूरी। आज झारखंड है, कल कोई और राज्य हो सकता है। आज जेपीएससी जेएसएससी है, कल कोई दूसरी भर्ती परीक्षा हो सकती है, लेकिन हर जगह एक चीज कॉमन है, युवा नौकरी चाहता है, वो निष्पक्ष परीक्षा चाहता है, वो समय पर रिजल्ट चाहता है, वो चाहता है कि उसकी मेहनत किसी सिस्टम की गलती की वजह से बर्बाद, और सबसे जरूरी वो चाहता है कि जब वो सवाल पूछे तो उसे राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। क्योंकि बेरोजगार युवा से ये मत पूछे कि तुम किस पार्टी के हो, पहले ये पूछे तुम्हारी समस्या क्या है। सोचिए, एक छात्र के घर में शायद पैसे की कमी है, फिर भी वो फॉर्म भरता है, किताब खरीदता है, कोचिंग करता है, रात रात भर पढ़ता है, कई साल निकाल देता है। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन जब उसे लगे कि परीक्षा की प्रक्रिया सवालों के घेरे में है, तो उसके पास बचता क्या है? सड़क, आवाज और सवाल। सरकार कहती है 98% मांगे मान ली गई, छात्र कहते हैं हमारी मुख्य मांग अभी भी बाकी है। सरकार कहती है जांच हो रही है, छात्र कहते हैं जांच पर भरोसा चाहिए। और झारखंड की सड़कें इसी भरोसे की लड़ाई लड़ रही हैं। एक बात याद रखिए, छात्र का आंदोलन किसी पार्टी की जागीर नहीं, ना बीजेपी का, ना कांग्रेस का, ना किसी और पार्टी का। छात्र का सवाल छात्र का है, और अगर आप किसी आंदोलन को सिर्फ इसलिए समर्थन दे रहे हैं क्योंकि उससे आपकी पसंदीदा पार्टी को फायदा होता है, तो आप आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे, आप अपनी राजनीति का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कह सके मेरी पार्टी गलत होगी तो मैं उसके खिलाफ भी बोलूंगा, दूसरी पार्टी की सरकार में छात्र सही होगा तो मैं उसके साथ भी खड़ा रहूंगा, तब शायद हम सच के साथ और छात्रों के साथ होंगे। क्योंकि लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती हैं, पार्टियां आती जाती रहती हैं, लेकिन युवा हर बार वही रहता है, उसके सपने वही रहते हैं, उसकी मेहनत वही रहती है, उसका सवाल भी वही है, मेरी मेहनत का फैसला ईमानदारी से कब होगा? और शायद आज झारखंड से निकलकर पूरे देश के युवाओं के सामने यही सवाल खड़ा है, सरकार बदलनी है या सिस्टम बदलना है? और अगर युवा सच में सिस्टम बदलना चाहता है, तो क्या अब समय आ गया है कि राजनीति में युवाओं की अपनी आवाज हो? अगर आपको लगता है कि देश में एक ऐसी युवा सोच
और युवा आवाज होनी चाहिए जो किसी एक पार्टी के लिए नहीं बल्कि युवाओं के मुद्दे के लिए खड़ी हो। अगर आपको लगता है कि युवाओं को सिर्फ चुनाव के बाद याद नहीं किया जाना चाहिए, तो क्या अब समय आ गया है कि राजनीति में युवाओं की अपनी आवाज हो? अगर आपको लगता है कि देश में एक ऐसी युवा आवाज होनी चाहिए जो किसी एक पार्टी के लिए नहीं बल्कि युवाओं के लिए खड़ी हो, अगर आपको लगता है कि युवाओं को सिर्फ चुनाव के समय याद नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उनकी पढ़ाई, रोजगार, भर्ती और भविष्य के सवालों पर भी उनकी अपनी मजबूत आवाज होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचाइए। जेन की बात को सपोर्ट कीजिए, इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता हो आज हम सिर्फ एक वीडियो बना रहे हो, लेकिन अगर देश का युवा एक साथ अपनी आवाज उठाए तो कल यही आवाज एक मजबूत युवा संगठन का रूप ले। और अगर कभी ऐसी युवा आवाज खड़ी होती है तो एक बात याद रखिए, जनजी की बात आपके साथ थी, आपके साथ है, और जब तक युवाओं के हक की बात होगी जनजी की बात आपके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ हमारा चैनल नहीं, ये आपकी आवाज है और इस आवाज को आपको ही मजबूत करना है, क्योंकि परीक्षा सिर्फ एक पेपर नहीं होती, किसी युवा के लिए वही उसके पूरे परिवार की उम्मीद होती है, और जब उस उम्मीद पर चोट होती है तो आवाज सिर्फ सड़क पर नहीं उठती, वो पूरे सिस्टम से जवाब मांगती है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।